ओके सो हेलो वन। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के ऊपर, ठीक है, कि बिटकॉइन अभी करंटली क्या कर रहा है। ये जो रिसेंटली बना रहा है ये राइजिंग वेज की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्विटर पे अकाउंट्स हैं वो इसको राइजिंग वेज बोल रहे, टॉप बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नीचे दोबारा आ जाएगा 30-40 के या दोबारा से 50-60 के आ रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसके बाद में हम बात करेंगे कि एम्प्टी गॉक्स के ऊपर, कि एम्प्टी गॉक्स ने एक्चुअली कर क्या रहा है, वो लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। वो लोग जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो जिस तरीके से न्यूज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है वो एक बहुत ही लाइक दैट इज़ गोइंग टू वेरी ट्रिकी, ठीक है, फॉर एवरीबडी। तो उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कुछ कॉइन्स, और उसके बारे में बात करेंगे हमारे ट्विटर के बारे में, टेलीग्राम के बारे में, हमारी वेबसाइट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो वीडियोस मिलती हैं जो कहीं पे नहीं मिलती हैं, ठीक है। जो ऑलमोस्ट लाइक जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 8 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, वो यहीं पे बताता हूँ। मैं पहले शेयर नहीं करता था, बट आई थिंक कि मेरे को लाइक थोड़ी पब्लिसिटी चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन का मैंने वो गोल्ड और बिटकॉइन की सिमिलरिटीज़ के साथ वो चार्ट डाला था। ये तब डाला जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर था और सबकी बची पड़ी थी, ठीक है, तब मैंने डाला हुआ था। और ये देखो एग्जैक्ट लाइक जब ये पूरा डंप चल रहा था, फ्लैश क्रैश, तब डाला था कि गोल्ड के साथ फॉलो कर रहा है और इसको अच्छे से फॉलो करेगा। और रिसेंटली भी मैंने डाला था, इसका एक बिल्कुल प्राइस प्रोजेक्शन जो होगा ना बिल्कुल वैसा ही होगा। जैसे ये वाला हमारा डंप हो चुका है, दोबारा से ऊपर जाएगा, दोबारा से दोबारा यहाँ पे हमें 62 के देखने को मिलेगा, फिर हम अच्छे खासे चलेंगे, ठीक है। तो बिटकॉइन को काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ठीक है। और फिर आपको ये सब चीज़ें मेरे यहीं पे मिली, क्योंकि मेरी इनसाइट्स और जो सब कुछ होता है, कि बहुत सारी चीज़ें इंट्यूशन के बेस पे होते हैं, जो हर एक पर्सनल बंदे की इंट्यूशन होती है वो बाकियों के साथ मैच नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि उस बंदे ने जो एक्सपीरियंस मार्केट में धो के नहा धो के बीच में जो उसने रगड़ रगड़ के वहाँ से निकाला है, वो उस बंदे के पास ही रहेगा, वो किसी और से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिटकॉइन के चार्ट के बारे में बात करेंगे। मेरे ये दो लेवल्स हैं, ठीक है। यहीं पे मैंने कहा था यहीं पे बिटकॉइन को बॉटम बनाना पड़ेगा, यहीं पे बनाएगा। इससे नीचे अगर गया 53.4 के नीचे गया, अगर यहाँ पर लोग सारे ना, मेरे को पता है जो ICT वाले हैं, SMC वाले, वो इसी ऑर्डर ब्लॉक का वेट कर रहे थे कि यहाँ पर आएगा। मेरे को पता, मैंने कहा था अगर ये यहाँ पर आ गया तो फिर मैं एग्जिट करूँगा मार्केट से, क्योंकि यहाँ से बेरिश हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा 40 के आया, नहीं यार, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से। अब करंटली जो लोग यहाँ पे बना रहे हैं इसको राइजिंग वेज, ओके, इसको बना रहे हैं लोग राइजिंग वेज। अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो राइजिंग वेज तो है ये, ठीक है, राइजिंग वेज तो है ये, बट ये राइजिंग वेज की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये नहीं करेगा काम। और इसका सीन पता क्या देखो, तो पहले तो हम ना इम्पल्सिव वेव के बीच में चल रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड यहाँ थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो अगर हम वो देखें, कहेंगे कि एंडिंग डायगोनल है, उसके बेस पे है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें ना अब वैसे नहीं रहती। देखो मेरे जिस हिसाब से मैं चलता आ रहा हूँ मार्केट में, ठीक है, जैसे एनालिसिस मैंने पोस्ट किया है बिटकॉइन के बारे में, अपडेट जो पोस्ट किए हैं उसके हिसाब से ये जो था ना, ये सारा एक्यूमुलेशन था, ठीक है, यहाँ तक का, ठीक है, ये साइडवेज एक्यूमुलेशन था सारा का सारा। तो ये जो करंटली चल रहा है ना, ये एक्यूमुलेशन से निकलने की तैयारी है पूरी, ठीक है। तो जब भी कोई भी एसेट जो एक्यूमुलेशन से निकलता है, ठीक है, तो वो बुलिश कंटिन्यूशन बनाता है, ठीक है। तो मेरे नज़र में ये जो है ना, ये एक बुलिश कंटिन्यूशन में ही जाएगा। बुलिश कंटिन्यूशन का मतलब क्या होता है? बुलिश कंटिन्यूशन बिल्कुल राइजिंग वेज की तरह ही है। तो उसमें फ़र्क क्या होता है, मतलब कि ये जो चल रही है ना, ये अपवर्ड एक्यूमुलेशन है। एक एक्यूमुलेशन ऐसी होती है, एक्यूमुलेशन होती है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये वाली एक्यूमुलेशन है, ये इसको अपवर्ड एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ठीक है, वो है ये मेरी नज़र में, ठीक है। और यहाँ से चीज़ें नहीं गिरनी चाहिए कुछ भी, क्योंकि इथेरियम भी बिल्कुल सेट बैठ गया है। और इथेरियम अगर यहाँ से ये नीचे दोबारा जाता है तो इथेरियम दोबारा 3000 पे वहाँ पर आएगा, तो फिर वो ब्रेक कर देगा, जो कि मेरे को नहीं लगता। इथेरियम तो बहुत ही तगड़ा एक तरह का बेस बना चुका है, ठीक है। बिटकॉइन भी सही है यहाँ पर, और जो करेक्शन आने के चांसेस है ना, मेरे को इस बार जो ये 71-72 के है ना, तो देखिए ये एक ही कैंडल में मेरे को लगता है तोड़ देगा। उसके बाद में थोड़ा ऐसे दे ऊपर जाए, फिर दोबारा नीचे आए, तो फिर ऐसे ऊपर जाने के मेरे को देखने को लगता है, ठीक है। तो बिटकॉइन की तो टेंशन है नहीं कुछ, ठीक है। बिटकॉइन का तो सब कुछ सही लग रहा है मुझे, और इसका जो टारगेट रहेगा मेरे को लगता है अगस्त सितंबर में हमें रैली पहले ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वैसे उसके साथ 86
जो 90 के है वो पहला टारगेट रहेगा, ठीक है, उसके बाद में 100 और 120 के पास में रहेगा। और इस बार मेरे को लगता है बिटकॉइन जो होगा सरप्राइज भी कर सकता है मे बी। वैसे तो सारे बहुत ना कंजर्वेटिव, क्योंकि ना अब देखो मोस्टली लोगों की जो ये मार्केट है तीसरी बुल मार्केट है, ठीक है, तो वो उन चीज़ों से काफ़ी वाकिफ़ हो चुके हैं कि इतना यूफोरिया है, मतलब कि ऑल टाइम हाई के बाद में 2-3 गुना ही हमें कंजर्व रहना पड़ेगा, ठीक है। और हर बारी बुल मार्केट में क्या होता है, हर बारी बुल मार्केट में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो ऐसे ऊपर जाता है, इस तरीके से ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि जो नया का नया जो खिलाड़ी भी है ना वो भी यूफोरिया में फंस जाता है, ठीक है। तो वैसे मेरा भी टारगेट 120 के आसपास ही है, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस है, बट मेरे को लगता है यूफोरिया इतना ज़्यादा होगा, इतना सब कुछ होगा कि हम बहुत बड़ा टारगेट देख सकते हैं, 200 के प्लस देख सकते हैं, 180 के 200 के, ठीक है। तो सभी के सभी जो जिन्होंने कंजर्वेटिव टारगेट बनाए हैं वो भी जाके फिर हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा यूफोरिया। जब तक उनके दिमाग में यूफोरिया नहीं ना आ जाएगा, ठीक है, तब तक फिर मार्केट नहीं ना कहलाई जाएगी, ठीक है। अगर उन्होंने उसने तुम्हें जाल में नहीं फंसाया तो मार्केट कैसे कहलाई जाएगी, ठीक है। बस हमें क्या करना है, मैं क्या करूँगा, ऐसे 120 के 150 में देखूंगा थीरियम क्या कर रहा है, ऑल्ट्स क्या कर रहे हैं, उसके बेस पे जैसे जाएंगे तो मेरे को लगता है कि वहाँ पर हम फिर वो करना शुरू करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। मेरे पास मैंने एक बहुत ही तगड़ा एक बताया आपको कि टॉप कैसे बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइस के बेस पे टॉप बनाना मुश्किल रहता है, हमें सेंटिमेंट्स के बेस पे बनाना है। उसका एक ही मेथड है, वो यहाँ पे नहीं बताता हूँ, आई बटन में वीडियो डाली है मैंने, आपने अगर देखी है तो क्रिप्टो मास्टर प्लान 2024-25 की, ठीक है, तो बुलरन की जो 97% मिल मिलती है उसका थंबनेल है, तो आप देख लेना जाके, मैं आई बटन में तो डाल ही दूंगा, अब उसमें देख लेना डिटेल, 1 घंटे की वीडियो है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अगर आप नए हो तो आपने मेहनत नहीं की है, ठीक है। ये नहीं कि आपका कसूर, आपकी गलती निकाल रहा हूँ, आप आए लेट हो मार्केट में, ठीक है। तो आपको जल्दी से वो चीज़ें पकड़नी पड़नी, क्योंकि वो चीज़ें मैंने जो साल लग जाएगा आपको सीखने में समझने में, तो अभी आप जल्दी से सीख के उसके साथ मैचअप करके आप जल्दी कुछ कर सकते हो, बना सकते हो अपने ट्रेड प्लान, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, अगर वो भी आप सीख लोगे, अगर तुम्हें पता डर लगेगा मार्केट में, तो आप जाके यू कैन एनरोल टू माई परसेंटेज प्रोग्राम, ठीक है। इसमें मैं मेरे प्राइवेट एक्सेस होता है मेरे ट्रेड्स का, उसमें स्कैल्पिंग भी होती है, स्पॉट भी होते हैं, कैपिटल रोटेशन कैसे करना है, कौन सा सेक्टर अभी नेगेटिव हॉट रहेगा, क्योंकि अभी इस पर ही साइकिल सारा नेगेटिव बेस चला है, ठीक है। मीम्स पंप पर मीम ही हो रहे हैं, AI डीपिन जो सारे जितनी में है, गेमिंग तो मरा ही पड़ा है, तो वो तो सारे के सारे मतलब कि करेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। पूरा रहेगा जो भी मेरे ट्रेड्स होंगे लाइव जो मैंने डाली होंगी, उस पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर अगर डाउट होगा, कुछ भी होगा, कैसे क्या करना, वो मैं बताता रहूँगा, ठीक है। मैं आपके पर्सनल ट्रेड्स को गाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता नहीं आपने कहाँ से देखा है, कैसे देखा, कोई डाउट तो आप बताओगे ना, ठीक है। तो क्यूबिक और डेड एनालिसिस के साथ हुई, चार्ट के साथ ये होती है, ठीक है। कॉल्स नहीं कह सकते उसको, ये एनालिसिस बेस्ड ट्रेड्स होती हैं, ठीक है। और वही चीज़ें हैं जैसे मैंने गोल्ड का बताया था, ये गोल्ड वाला जो मैंने एनालिसिस बताया था, ठीक है, ये तो मेरे प्रीमियम मेंबर्स को पर्सनली मेंबर्स हैं जो है, उनको पहले पता था ना इसमें एनालिसिस सब कुछ, उनको पहले पता है, उनको आगे का उनके पास वो लिस्ट भी है जो मेरे टॉप बिल्कुल कॉइन्स है, जो मैंने मतलब कि सब कुछ पूरा छान के पूरे मार्केट में निकाले हैं हर एक सेक्टर के, उनको पहले से महीनों से पता, वो पहले से पोजीशन बना के बैठे। FAT हमने 20 सेंट पे 30 सेंट पे लिया था, ठीक है, बहुत था। AR हमने 7, 8, 9 डॉलर पे लिया था, तो वो बहुत पहले से पड़े हुए हैं। RNDR हमने 0.5 1 डॉलर के बीच में लिया था, ठीक है, बहुत पहले से पड़े हुए हैं उनके पास, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देखो, वही सीन है, या तो मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें प्रॉपर, ठीक है, या तो आप अपने हिसाब से सीख के करो, बट सीखने का टाइम हम रहा नहीं है, आपको जुड़ना पड़ेगा ही, मेरे हिसाब से वही वाइज डिसीजन रहेगा, ठीक है। यू कैन लॉग इन टू www.tradeschool.com, वहाँ पे एक पर्सनल प्रोग्राम में जाओगे आप, यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म है। अगर आपको टेस्टिमोनियल चेक करने तो टेस्टिमोनियल्स पे जाओगे तो सारे के सारे आप यहाँ पर जाके टेस्टिमोनियल्स रीड कर सकते हैं प्रॉपर, यहाँ पर रहेंगे सारे, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत घंटों लग जाएंगे, ठीक है। तो वही हमारा फेमस ये FTX कॉइन का शॉर्ट था 22 से 5 डॉलर का, ठीक है, 4x से शॉर्ट था 22 से 5-5.5 डॉलर का। दिस इज़ वन ऑफ प्रीमियम परसेंटेज प्रोग्राम मेंबर्स, ठीक है। तो हाँ, तो BTC का मैंने तो बता दिया है, ठीक है। अगर हम ऑल्ट्स की बात करके भाई ऑल्ट सीज़न कब आएगा, ठीक है, ऑल्ट सीज़न जो रहेगा ना हमारा ऑल सीज़न, देखो अभी बिटकॉइन डोमिनेंस तो ये ब्रेक करके, मैंने पहले भी बताया था, मेरी नज़र में जो ये बिटकॉइन डोमिनेंस है ना, ये एक वो है बुलिश कंटिन्यूशन के फॉर्म में है, ठीक है। वीकली कैंडल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि जब तक ये इसका लो नहीं ना टूटता, जब तक ये 53.5 का लो नहीं टूटता, तब तक हम ऑल सीज़न नहीं कह सकते। तो मेरे को क्या लगता है, हम यहाँ से
ब्रेक करके जा सकते हैं यहाँ तक 60 तक। ठीक है, 60 पे रेजिस्टेंस है, 60 से हम नीचे भी ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, और सीज़न आ जाएगा, उसके बाद में फिर कंटिन्यू कर सकते हैं 60-70 के पास में, फिर जब टूटेगा फिर हमें ये बड़े वाला सीज़न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि हम यहाँ पर 60 तक जाएंगे, बिटकॉइन 60-62 तक। ठीक है, मेन रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसका जो हाई है ना, ये देखो ये है मेन 62 के पास में। तो बिटकॉइन यहाँ पर जाएगा तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट हो जाएगा 100 to 120 के सबसे, फिर बाद में इसमें करेक्शन साइड में रहेगा, तो फिर और बिटकॉइन पंप होंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर नए लेग। ठीक है, मैं इस बार मार्केट में मैं ना मल्टीपल लेग्स देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा टांगे देख रहा हूँ, मतलब कि बुलिश रैली के। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटर टॉप मिलेगा देखने को, वो उसके कम चांसेस है। मेरे को लगता है मार्केट फेजेस में चलेगी, जैसे भी चली है पिछले 4-5 महीनों से मार्केट साइड ऐसी, अब उसे बुल मार्केट रैली आने के चांसेस है। अब यहाँ से 2-3 महीने पैराबोलिक पंप आएगा, उसके बाद 5-6 महीने फिर साइडवेज रहे। ठीक है, फिर से आएगा, तो समझ रहे हो। तो ये फेजेस ऐसे बनने शुरू हुए हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसे बने हैं। बिटकॉइन का प्राइस स्टडी करो, खुद ही आपको पता लग जाएगा। बिटकॉइन का अगर आप जाकर अभी प्राइस स्टडी करोगे तो आपको साफ पता लग जाएगा। हाँ, बिटकॉइन ये रहा। ओके, तो बिटकॉइन का प्राइस देखो ना, इस बार कैसा है। इस बार पैराबोलिक नहीं है, रैली बेस रैली वाला सीन है। ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, ये सारी पैराबोलिक थी ये वाली। ये देखो पैराबोलिक का पूरा एक करेक्शन, 2 हफ्ते करेक्शन, फिर पैराबोलिक। ठीक है, तो ऐसा टॉप तो बनने वाला है ही नहीं कि एकदम ऐसे हो जाएगा, ये भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर बिटकॉइन क्या यहीं से बेस बनाया। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा बेस बनाया इसने यहाँ पर। तो ये सारी की सारी, ये देखो ये रैली है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। देखो टाइम लगता है वीडियो ऐसी चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ें सारे समझने वाली हैं, समझा रहा हूँ, तो इसमें वीडियो लंबी ही रहेगी, तो आपको पेशेंस के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, और देखो तो ये रैली है, ये बेस बना, ये रैली है, ये बेस बना, ये रैली है, ये बेस बना है, ये बहुत बड़ा बेस बना है। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये नेक्स्ट जो होगा ना, यहाँ से रैली आएगी। ठीक है, फिर से बड़ा सा कोई बेस बनेगा, फिर रैली आएगी। तो ऐसे करके चलते रहेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट की तरह। स्टॉक मार्केट की तरह बिल्कुल नेक्स्ट बुल रन में होगा, इस बुल रन में वैसा। और बिटकॉइन का जो बीच का रास्ता है, बिल्कुल बीच का वैसा चलेगा। क्या, पैराबोलिक, आधा रैली बेस वाला, आधा पैराबोलिक आधा बेस वाला। ठीक है, तो वैसे हम चलेंगे इस बारी मार्केट में, जैसे, क्योंकि मैं तो लेटेस्ट डेटा के ऊपर बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैराबोलिक जाएंगे। इस करके लोग मैच नहीं कर पा रहे मार्केट था उसके रिदम के साथ। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें आदत है पैराबोलिक मूव्स की बिटकॉइन में। ठीक है, तो और इसी की वजह से टाइम नहीं कर पा रहे हैं, वो फंस रहे हैं, वो कौन पंप नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इसी के बेस आप देखो पूरा मार्केट के फेजेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन के, तो ऑल्टकॉइंस तो वैसे ही बड़े वॉलेटाइल चेंज होते रहते हैं, तो उनमें देखो कितनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी, कि पैसा किधर से किधर फ्लो करेगा, कभी किधर से किधर कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज हुए पड़े हैं, कभी मीम्स ही पंप हो रहे हैं। ठीक है, तो AI वाला, तो AI वाला ही पंप हो रहा है अकेला। RWA था तो RWA ही पंप हो रहा था। तो यही सीन है, उसका सारा का सारा सिनेरियो ही है। इस बार जो मार्केट मेकर्स हैं वो पहले की तरह नहीं है। इस बार मार्केट मेकर्स हैं ना, वो वैसे हैं जिनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि आए 1 साल मार्केट पंप की चले गए। तो इस बार ये साइकिल हमारा लंबा चलेगा। ठीक है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। तो उसके हिसाब से 2025 में का मैं मान कर चल रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। जो बेयर मार्केट शुरू होगी 2026 के बाद में होगी, मेरी नज़र में ये है। ठीक है, और जो मैं बता रहा था कि ट्रंप के बाद में टेलीग्राम चैनल पे मैंने बताया था। ठीक है, और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जो प्रीमियम ट्रेड्स कई बार डालता हूँ, जैसे टाओ का लॉन्ग डाला था तो इसका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था। ठीक है, और इसका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था और काफ़ी अच्छा हमने प्रॉफिट यहाँ पे बनाया था, हमारे मेंबर्स ने भी, हमने भी। ठीक है, तो ये सारी पर्सनल ट्रेड्स होती है मेरी, मैं खुद भी लेता हूँ इनको। ठीक है, और वही सीन है। तो टाओ काफ़ी अच्छा पिक था, तो उस वक्त कोई कॉइन पंप नहीं कर रहा था, उस वक्त टॉप गिनर टाओ ही था। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और यहाँ पर बताई है। ठीक है, ये वाली सीन है, ये देखो। ऑल्सो देयर आर थिंग्स विच आई डू नॉट डिस्क्लोज बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम माई डिफरेंट area of expertise. Like there is a fact-based reason which shows that Trump will win this election. Yes, that will benefit crypto. But do you want me to make a video on it? मैं डेटा के साथ दिखाऊंगा पास में कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अलग रहेगी, ट्रेडिंग से रिलेटेड भी नहीं है, ये TS से रिलेटेड भी नहीं है। तो अगर आप इसके ऊपर चाहते हो, मेरे को 100% नहीं 1000% पूरी कनेक्शन है कि ट्रंप ही जीतेगा। अब कहोगे कि क्रिप्टो की वजह से नहीं है। ठीक है, मैं एक अगर तो आप की लाइफ में ना
आप अगर ज्ञान के भूखे हो, ठीक है, तो मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ ना जो जिसमें आप समझ आओगे, ठीक है। देखो किसी भी बंदे को वो खुद खड़ा नहीं होता किसी पोजीशन पे, उसको यूनिवर्स ही चुनती है, ठीक है। तो अभी सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, इशारे यूनिवर्स कर रही है, वो ट्रंप की तरफ ही कर रही है, ठीक है। मैं पहले से बता रहा हूँ ये, तो अगर किसी को पता है वो पहले समझ गया होगा मैं किस चीज़ की बता रहा हूँ, किस में बता रहा हूँ, मैं कैसे ये बताऊँगा आपको वीडियो में, ठीक है। तो ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, जो भी मैं वीडियोस रिसेंटली डाली है उस पर मुझे चाहिए इंगेजमेंट, ओके। बिकॉज लिसन, जो मैं वीडियो डालूंगा ट्रंप वाले, उसमें बहुत ही ज़्यादा मेरी रिसर्च लगी कि पिछला डेटा निकालना पड़ेगा मेरे को सही डेटा निकालना पड़ेगा। वो ऐसा इतना प्रिसाइज काम है, अगर थोड़ा सा भी टाइम इधर उधर हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो सारा प्रेडिक्शन गलत हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को दैट से मेरे को आपकी तरफ कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कुछ मैं हाँ थंबनेल थोड़े बड़े मेरे टेढ़े मेढ़े रहते हैं जस्ट फॉर, क्योंकि फिर लोग लाइक देखते नहीं है ना, लोगों की आदत है क्रिंज देखने की। तो हमें थोड़ा क्रिंज रैपर टॉफ़ी का बहुत ही धमाकेदार डालेंगे, अच्छा भी अंदर भी अच्छा डालेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं हमारा रैपर ख़राब होता है, ठीक है, और चॉकलेट का अंदर चॉकलेट की ज़्यादा आपको मैं नीम खिलवा रहा हूँ, ऐसा सीन नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू भी अच्छे से मिलती, प्रॉपर बताता हूँ। बट उसके लिए मेरे को क्या है कि आपको लाइक्स और कमेंट्स और आपको वॉच टाइम प्रॉपर देना है, ठीक है। दैट्स मेरी तरफ से और कुछ नहीं है मुझे, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे एम्प्टी गॉक्स के ऊपर, ठीक है। देखो हमें न्यूज़ देखने को तो मिली है कि भाई एम्प्टी गॉक्स वापस क्रेडिटर्स को वापस बिटकॉइन दे रहे हैं, ठीक है। और वो जो बिटकॉइन उन्होंने वाइप की थे वो 2009-10 वाले बंदे हैं, ठीक है, जो शुरुआत में 2011-12 में आके उन्होंने बाई किया था, जब भी था, मेरे को डेट एक्सैक्ट याद नहीं है, ठीक है। वो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, ठीक है। पहली बात तो मैंने बताया भी है कि वो अर्ली अडॉप्टर्स होंगे, वो बिटकॉइन को बेचेंगे नहीं। अगर उन्होंने परफॉर्मेंस बिटकॉइन की देखी है, और जैसे उन्होंने देखा है कि जो वादे किए गए थे उनको सतोशी नाकामोतो की तरफ कि फाइनेंशियल सिस्टम ये है वो है, ऐसे है वैसे, सही नहीं है हमारा, बैंक्स ये करते वो करते, हम उसके लिए अपनी करेंसी निकाली P2P सिस्टम, तो वो 100% नहीं, लाखों % वो प्रूव हुई है बात उसकी सही, ठीक है। आपने फाइनेंशियल सिस्टम को हमारा देख ही रहा होगा कि आप बुरा हाल है, ठीक है, बैंक्स का सबका। तो उसको जो भी उसने बोला था वो सारा का सारा सच प्रूव हुआ, उसने बेनिफिट भी दिया। तो ऐसे लोग नहीं बेचेंगे, ठीक है। अगर बेच भी दें, कितना होगा, 6-7 बिलियन है ना उनके पास, इतना भी है, तो मार्केट कैप तो ट्रिलियन में है उसका बिटकॉइन का, तो इतना असर नहीं पड़ेगा, न्यूज़ की वजह से पड़ेगा। तो इवन अगर मैं देखें तो ये आर्टिकल मैंने देखा था, तो एम्प्टी गॉक्स बिटकॉइन होल्डर अनएक्सपेक्टेडली रिफ्यूज टू सेल, ठीक है। तो अगर आप पढ़ोगे तो आर्टिकल में यही बताया कि एम्प्टी गॉक्स जिसने 2237 बिटकॉइन जो इतने थे उन्होंने उस वक्त बाय किए थे, तो आज वो काफ़ी ज़्यादा इतने बनते हैं, ठीक है, शिफ्टेड। तो 55,000 के आसपास BTC उनको देने। तो ये सारा पढ़ोगे ना, तो क्रिप्टो कॉन्ट का जो बता रहा है, ठीक है, सजेस्ट मोर पॉजिटिव आउटलुक, डेटा रिव्यूज ए नोटेबल इंक्रीज इन बिटकॉइन विदड्रॉल्स फ्रॉम क्रैकन फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टू एम्प्टी गॉक्स यूजर्स, ठीक है। क्रैकन से जो एम्प्टी गॉक्स यूजर्स की तरफ गए हैं, ठीक है, दिस ट्रेंड इंडिकेट्स दैट रादर देन सेलिंग मैनी रेसिपिएंट्स आर मूविंग द बिटकॉइन थ्रू कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, अपने कोल्ड वॉलेट्स में उसको मूव कर रहे हैं, इनफ्लोज नहीं आ रहे हैं, आउटफ्लोज बढ़े हैं, पोटेंशियली सिग्नलिंग ए लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो वही सीन है, डिस्पाइट द लार्ज स्केल ट्रांसफर द इंक्रीज इन विड्रॉल्स फ्रॉम क्रैकन टू पॉइंट टू रिडक्शन इन इमीडिएट सेलिंग प्रेशर, ठीक है, ये सीन है। तो इसके वजह से विड्रॉल के वजह से पॉइंट से पोटेंशियल रिडक्शन इन इमीडिएट सेलिंग प्रेशर, ठीक है, सेलिंग प्रेशर इसलिए वहाँ पर कम होगा, ठीक है। तो ये देखो ग्राफिक अगर आप देखोगे ना तो आप समझ जाओगे ये, ठीक है। तो करंटली 90,340 worth of 6 billion remains in the exchange's wallet. The ongoing question is whether this holder behavior will help stabilize or even boost Bitcoin's price, countering initial fears and uncertainties surrounding the empty box repayments, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर हम देखें, मैं डेटा भी है ना, डेटा के हिसाब से देखें तो एम्प्टी गॉक्स के जो बंदे हैं वो मतलब कि क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, वो बेच नहीं रहे हैं, वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कौन बेचेगा बिटकॉइन, जब ट्रंप ने ऐसे सारी बड़ी बड़ी बातें करी, मैं गैरी गेंसलर को फायर कर दूंगा, ठीक है, उसको लैरी फिंग को US सेक्रेटरी का ये बना दूंगा, वो करा दूंगा, मैं सारे बिटकॉइन खिलवा दूंगा, मतलब कि मैं किसी को बेचने नहीं दूंगा, ये भी सब चीज़ें हैं। और उसने बोला है कि गोल्ड के मार्केट का सरपास कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब कोई प्रेसिडेंट बोल रहा है, ठीक है, लास्ट तो फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो वो सब चीज़ें इम्पैक्ट रहती हैं, तो लोगों में ट्रस्ट वैसे बनता है, ठीक है। और ये जो सीन हुआ है इसके बाद में देखें तो बिटकॉइन ने पिछले 8-10 साल में जो भी किया है, एक डेकेड में, ठीक है, 10-12 साल में, वो प्रूव ही किया कि वो सबसे ज़्यादा बेटर एसेट ही रहा है, बैंक्स से ज़्यादा सिक्योर ही रहा है वो, ठीक है। तो ये सीन है,
तो उसके हिसाब से देखें तो हमारा जो बिटकॉइन है उनका एम्प्टी कॉक्स वालों का जो क्रिएटर्स हैं वो मेरे को नहीं लगता कि बेचने वाले हैं, ठीक है, इसके बेस पे। तो वो चीज़ का फट रहा ही नहीं, तो रहा क्या, कुछ भी फट रहा नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं पड़ा है, ठीक है। तो उसके बेस पे आपको अभी बुलिश नहीं हो सकते, तो मेरे को नहीं पता कब बुलिश हो गया, ठीक है। मैं तो बहुत पहले नीचे जितनी भी डिप्स हैं हर डिप में बुलिश ही रहा हूँ, ठीक है। मैं कभी भी बेरिश नहीं रहा हूँ। इवन जो AI का नैरेटिव था वो मैंने ही प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, जो 2022 के दिसंबर में, ठीक है। तो उसके बेस पे मैंने ही किया था, ठीक है। बिटकॉइन अच्छा जाएगा, तो बिटकॉइन के साथ कौन अच्छी जाती है, बिटकॉइन का लेट हुआ STX, ठीक है। एक STX पे आप नज़र रख सकते हैं। दूसरा कॉइन जो है वो है सोलाना, ओके। सोलाना का मैंने बताया था, सोलाना क्योंकि इसका BTC चार्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं आपको बता नहीं सकता इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग तो मैंने देखा ही नहीं है। BTC ऐसा चार्ट किसका होता है, BTC का चार्ट किसी ऑल्टकॉइन का है, बाहर नहीं है। जैसे ये वाला लेवल तोड़ेगा ना 30,000 का सतोशी का, ये देखना न्यू 80 मारेगा और सोलाना 2x देखने को मिलेगा हमें सीधा, ठीक है। सोलाना के साथ जो पेयर करता है अच्छा वो है रे, ठीक है। तो ये चीज़ें बताइए, आपको बताने वाला नहीं है क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे अगर मीम पकड़ना है, इसका मीम सोलाना का जो सबसे अच्छा चलता है वो है पोंकी, ठीक है। पोंकी चलता है अच्छा, मायरो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, पोंकी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, पर रे ज़्यादा अच्छा रहेगा। रे को इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, डेक्स है जहाँ पे सारे के सारे मीम जो हैं वो ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक कॉइन और नज़र में आपको बताता हूँ, आप रखना अगर वहाँ पर है तो वो चल अगली वीडियो में बताऊँगा, लंबा हो जाएगा, उसके ऊपर पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो में काफ़ी कुछ पता लगा होगा कि हम कहाँ पर जा रहे हैं अभी मार्केट में, ठीक है। और बिटकॉइन का कैसे सिनेरियो, अभी हमें प्लान कैसे करना है और किन लोगों के साथ रहना है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड या आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।